हेलो दोस्तों, मैं लेकर के आया हूँ सीयूईटी के लिए हिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपको एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित होने वाली है। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन गौतम बुद्ध का जीवन इतिहास जो है ना किस प्रकार जाना जाता है, किस पुस्तक से जाना जाता है। देखिए गौतम बुद्ध का जो है ना जीवन इतिहास जो है ना बुद्ध चरित्र से जाना जाता है। अब बुद्ध चरित्र की रचना जो है ना किसने की थी, तो अवश्य घोष के द्वारा बुद्ध चरित्र की रचना किया गया था। अब देखिए ये बुद्ध चरित्र को जो है ना बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है, अब देखिए गौतम बुद्ध का जन्म देख लेते हैं कब हुआ है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है ना 563 ईसा पूर्व में हुआ है। कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व में। कहां पर हुआ था? तो लुम्बिनी में जो हुआ है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। कहां पर हुआ है? तो लुम्बिनी में। और कब हुआ है? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ है। और जो है ना गौतम बुद्ध का जीवन इतिहास जो है ना किस पुस्तक से जाना जाता है, तो बुद्ध चरित्र से। बुद्ध चरित्र की रचना किसके द्वारा किया गया था? अवश्य घोष। और ये बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सांची का महान स्तूप जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनाया गया था। अब देखिए अब जो सांची का स्तूप जो है कहां पे है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। स्तूप का संबंध जो है किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। अब देखिए अशोक जो है किस धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। किस वंश से है? तो मौर्य वंश से है। किस वंश से है? मौर्य वंश से है। अब देखिए मौर्य वंश का स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। और चंद्रगुप्त का पुत्र कौन हुआ? बिंदुसार। अब बिंदुसार का पुत्र अशोक हुआ। तो मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य और उसका पुत्र हुआ बिंदुसार का पुत्र हुआ अशोक। और जो है ना सांची का स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो अशोक के द्वारा। कहां पर कराया गया था? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में कराया गया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। गुजरात में जो डॉट झील मौर्य शासक के द्वारा निर्मित एक कृत्रिम जलाशय था, जो है ना सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था मौर्य काल में, है ना। सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। सुदर्शन झील का निर्माण जो है ना मौर्य काल में किया गया था। तो गुजरात में यह जो है ना जलाशय का निर्माण जो है ना क्षेत्रीय राजा द्वारा कराया गया था। यह एक क्षेत्रीय राजा के द्वारा कराया गया था। सुदर्शन झील किसके शासन काल में हुआ था? किस वंश के? तो मौर्य वंश के शासन काल में हुआ था। कहां पर हुआ था? गुजरात में हुआ था। और ये किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? तो एक क्षेत्रीय राजा के द्वारा निर्माण कराया गया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? ऐसा कौन सा धातु जो है हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया गया था? देखिए सोना भी पाया गया था, तांबा पाया गया था, चांदी भी पाया गया था, लेकिन लोहा नहीं पाया गया था। लेकिन क्या है? लोहा नहीं पाया गया था। लोहा जो है ना वैदिक काल में पाया गया। वैदिक काल में। कब पाया गया? वैदिक काल में। चलिए अब आगे देखते हैं।
हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो है ना कालखंड जो है ना, हड़प्पा सभ्यता का कालखंड जो है 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से जो है ना 1750 ईसा पूर्व 1750 ईसा पूर्व के बीच की घटना है। किसके अनुसार? तो कार्बन 14 विधि के अनुसार, कार्बन 14 विधि के अनुसार, विधि के अनुसार। यह एक रासायनिक विधि है। क्या है? रासायनिक विधि है। प्रत्येक जीवित वस्तु में जो है ना कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा पाया जाता है, कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा पाया जाता है। तो वो वस्तु में जो है ना, जब वो मृत्यु होता है उस वस्तु का या खत्म हो जाता है, समाप्त होता है, तो उस वस्तु में जो है ना कार्बन 14 की मात्रा जो है ना कम होने लगता है, कम होने लगता है। जितना कम होगा ना वो वस्तु उतना ही प्राचीन होगा। अब देखिए कार्बन 14 का अर्ध आयु काल जो है, अर्ध आयु काल, अर्ध आयु जो है 5568 प्लस माइनस 30 होता है। या तो 5568 से 30 वर्ष ज्यादा होगा या तो 5568 से 30 वर्ष कम होगा, लेकिन ये दोनों के ही बीच में ही उस वस्तु का क्या रहा होगा? कालखंड होगा। चलिए अब और कुछ देख लेते हैं। अब देखिए, अब हड़प्पा सभ्यता में जो है सबसे पहला नगर कौन था? हड़प्पा था, हड़प्पा था। हड़प्पा की खोज जो है 1921 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो दयाराम साहनी, दयाराम साहनी के द्वारा। किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। और दूसरा नगर कौन सा मिला? मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो जो ही है, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल नगर है। सबसे विशाल नगर कौन है? मोहनजोदड़ो। 1922 ईस्वी में इसका हुआ था। इसका राखल दास बनर्जी, राखल दास ये किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। अब देखिए ऐसे याद रख सकते हैं, हड़प्पा, र से रावी और हड़प्पा, हड़प्पा ऐसे याद रख सकते हैं। और 21-22 तो याद ही रहेगा कि सबसे पहला 21 में और दूसरा 22 में। अब देखिए, अब हड़प्पा का खोजकर्ता का नाम कैसे याद रखिएगा? इसका पूरा नाम क्या होता है? राय बहादुर दयाराम साहनी। तो किसी भी परिवार में जो होता है ना सबसे बड़े व्यक्ति, इसको सबसे बड़ा व्यक्ति मान लेते, राय बहादुर दयाराम साहनी। तो इसमें सबसे पहला व्यक्ति जो होता है सबसे बड़ा, वो सबसे पहले पैदा होगा। इस हिसाब से हम याद रख सकते हैं राय बहादुर दयाराम साहनी। तो हड़प्पा का खोज किया होगा। नदी याद हो गया हड़प्पा, और जो ईस्वी है 1921 और 22 याद रहेगा ही। और दूसरा रहेगा मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो का तो राखल दास बनर्जी होगा। यही दोनों पूछता है, और नदी तो सिंधु हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिला था? तो लोहा का। ये किस काल में मिला था? वैदिक काल में, वैदिक काल में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन है। अब देखिए, सिंधु घाटी के लोग पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करते थे, ये सत्य बात है। अब देखिए, सिंधु घाटी के लोग जो है ना सड़क, नहर, नाली जो होता है, जल निकासी, स्नानागार, अन्नागार जो है ना सब के सब वो पकी हुई ईंटों का बनाया था। नाली भी पकी हुई ईंटों का बनाया गया था। तो जो है ना हड़प्पा सभ्यता के लोग पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल सबसे अधिक किए हैं। कुछ ही जगह है जो कच्ची ईंट होता है उसका प्रयोग किया गया, लेकिन सब जगह जो है ना पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। तो इसलिए जो है ना सिंधु घाटी के लोग पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करते, तो ये सत्य बात हो जाएगा। यह सभ्यता भारत में लगभग 4700 वर्ष पहले फली फूली, ये भी सत्य हो जाएगा। जैसे 2025 उधर हुआ, 2500
ईसा पूर्व वो और 2000 ये हो गया, हुआ 4500 हुआ, तो लगभग में बोला जा रहा है, तो लगभग में 4700 हो गया, तो ये भी सत्य बात हो जाएगा। हिंदी में हड़प्पा का अर्थ दफन शहर होता है। देखिए हिंदी में जो है ना, ये भी सत्य बात है, हिंदी में हड़प्पा का अर्थ दफन शहर होता है, इसीलिए नाम भी इसका हड़प्पा सप्ताह पड़ा हुआ है। यहाँ सैकड़ों वर्गाकार मोहरें प्राप्त हुई है, ये गलत बात है। और वर्गाकार ही नहीं, बेलनाकार, आयताकार सब तरह के मिले हैं। तो यहाँ पर मोहर जो है ना बेलनाकार भी मिला है। बेलनाकार मोहरे भी प्राप्त हुए हैं, बेलनाकार मोहरे भी प्राप्त हुए हैं, आयताकार भी मोहर प्राप्त हुए हैं, प्रत्येक प्रकार के मोहर प्राप्त हुए हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 का डी हो जाएगा। इसका सही आंसर 5 का डी हो जाएगा। इसमें कथन सही नहीं है, गलत कथन है, तो गलत कथन कौन सा है, डी है। ये अच्छे से मारिएगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही जो है ना स्टूडेंट गलत करके आता है। नाथपंथी हिंदू धर्म में किस संप्रदाय की एक शाखा है, तो शैव। शैव का एक शाखा कौन है, नाथपंथी, नाथपंथी है। अब देखिए बीजक की रचना है किस भक्ति संत ने की थी, बीजक की रचना किस भक्ति संत ने की थी, तो कबीर के द्वारा बीजक की रचना की गई थी। किसके द्वारा बीजक की रचना की गई थी, तो कबीर के द्वारा किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में कुषाण शासक भीम कटफिशस के सिक्के पाए गए हैं, तो विदिशा में, विदिशा में जो है ना भीम कटफिशस के सिक्के पाए गए हैं। अब देखिए भीम कटफिशस सिक्के किस वंश से संबंधित है, तो कुषाण वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है, तो कुषाण वंश से। इसमें से क्वेश्चन निकलेगा, अब 2-3 निकलेगा। और जो है ना भीम कटफिशस कहां से पाए गए हैं, तो विदिशा से पाए गए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर, खंडहर जो है ना किस स्थान से पाए गए हैं, जो है ना कहां से पाए गए, तो हम्पी से पाए गए हैं, विजयनगर साम्राज्य के। अब विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है 1336 ईस्वी में जो है ना 2 भाई हरिहर, हरिहर एवं भुक्का नामक दोनों भाई के द्वारा किया गया था हम्पी, हम्पी में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना जो है। अब आगे देखते हैं। देखिए महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का जन्म जो है ना, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म जो है ना पोरबंदर में हुआ था। अब जन्म भाई कब हुआ है, तो देख लेते हैं। जन्म जो है 2 अक्टूबर, याद ही होगा, 2 अक्टूबर 1869 में। मृत्यु जो है, इसको मृत्यु नहीं हुआ था, गोली मार दिया गया था। उन्नीस सौ 47 में जो है ना इनको मृत्यु हो गया, इनको गोली मार दिया गया था, मृत्यु नहीं हुआ था, प्राकृतिक मृत्यु नहीं हुआ था, गोली मार दिया गया था। किसके द्वारा, तो गोडसे के द्वारा गोली मार दिया गया था। अब देखिए 2 अक्टूबर को ही जो है ना अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को ही जो है 2 अक्टूबर को ही क्या है, 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। किनके नाम पे, तो महात्मा गांधी के नाम पे मनाया जाता है।
अब देखिए महात्मा गांधी से रिलेटेड और जान लेते हैं। अब देखिए मिटा देते हैं। अब देखिए इसका सही आंसर तो पोरबंदर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी जो है 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और इसके बाद 1917 में जो है ना चंपारण सत्याग्रह किए। देखिए 1917 में जो है ना चंपारण सत्याग्रह किए थे। सबसे पहला सत्याग्रह जो है ना चंपारण सत्याग्रह ही है। चलिए अब आगे देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से भगवान बुद्ध के उस शिष्य की पहचान करें जो भगवान बुद्ध के सबसे महान शिष्यों में से एक बनने से पहले एक नाई था। भगवान बुद्ध के शिष्य बनने से पहले कौन सा ऐसा जो है ना शिष्य था जो नाई था? ये तो आपको पता ही होगा। राहुल क्या है? बेटा है। किनका? महात्मा बुद्ध का बेटा है। ये तीनों शिष्य हैं। ये तीनों क्या है? शिष्य हैं। तीनों क्या है? शिष्य है। लेकिन उपली जो है क्या था? एक नाई था। उपली क्या था? एक नाई था। ये तीनों शिष्य है लेकिन उपली एक नाई था। तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 का बी। अब आगे देखते हैं। आप देखिए इसको सुमिलित करना है, मिलान करना है। मिलान करिए। तुलसीदास के द्वारा इसमें से कौन सा लिखा गया है? तो तुलसीदास के द्वारा आप जानते हुएगा रामचरितमानस लिखा गया है। गुरु नानक जो है धर्मशाला की रचना की थी। सूरदास जो है साहित्य लहरी। शंकर देव है नामघर। अब देखिए एक का डी कौन सा हो जाएगा? इसमें है, इसमें नहीं है, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। अब 2 का क्या है? सी। इसमें 2 का सी कौन है? ये हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। 3 का ए, 4 का बी, ये सही हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा और बी ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे देखते हैं। भूमिदान के प्राप्तकर्ताओं को दी गई छूट को निर्देशित करते समय सातवाहन शिलालेखों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? देखिए सातवाहन शिलालेख में जो है ना किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो सेना का प्रवेश वर्जित था जो है ना, इसका उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख क्या है? इसमें कह रहा है कि नहीं किया गया। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो नहीं किया गया है? तो एक का जो है ना ऑप्शन ए, इसका उल्लेख किया गया है। क्यों? देखिए सेना का वर्जित इसलिए किया गया है क्योंकि सातवाहन काल में जो है ना बाहरी आक्रमण बहुत अधिक होता था, इसलिए जो है ना बाहरी सेना का प्रवेश बिल्कुल क्या था? वर्जित था। अब राजा का कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था, ये भी क्या है? सही बात है। इसका उल्लेख किया गया था जो है ना राजा का कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। जैसे चंद्रगुप्त के समय में जो है ना मौर्य काल के समय में चंद्रगुप्त का था, अशोक का था, एकदम प्रशासनिक नियंत्रण था। कोई इधर से उधर भी नहीं जा सकता था। इतना टाइट राजतंत्र था उस समय में। हर चीज एकदम टाइट से किया गया था। तो राजा का कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। उतना नियंत्रण नहीं था कि भाई तुम कुछ इधर उधर से कुछ हाथ भी मार लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन चंद्रगुप्त के समय में, अशोक के समय में कोई इधर उधर नहीं। कोई हवा भी जा रहा है ना तो भाई राजा से पूछ करके हवा निकल रहा है कि हाँ भाई हम जा रहे हैं उत्तर की ओर या पूर्व की ओर या दक्षिण की ओर या पश्चिम की ओर। कोई भी दिशा में अगर जाता था तो चंद्रगुप्त अशोक के समय में पूछ करके जाता था।
अब आगे देखते हैं, शाही अधिकारियों को नमक की खुदाई नहीं की जाएगी, इसका भी उल्लेख था, लेकिन कोई जबरन शर्म नहीं, इसका उल्लेख नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए, बुराइयों को समाप्त करने वाले वैदिक देवता इंद्र को डॉट के नाम से जाना जाता था। अब देखिए, इसमें से किस नाम से जाना जाता था, आग के, या महान योद्धा, या प्रकाश और शक्ति, या हवा, किस नाम से जाना जाता, तो महान योद्धा के नाम से जाना जाता था। अब देखिए, इंद्र को जो है ना वर्षा का देवता भी माना जाता है, वर्षा का देवता इंद्र को माना जाता है। आग का जो है ना संबंध जो है ना बलिदान और धन से संबंधित है। और जो ना प्रकाश और शक्ति के रूप में किसे जाना जाता है, बलिदान और धन के रूप में किसे, आग को, और प्रकाश और शक्ति के रूप में आपको पता ही होगा सूर्य। सूर्य को जो है ना प्रकाश और शक्ति के रूप में जाना जाता है, और हवा को जो है सौंदर्य के रूप में जाना जाता है, सौंदर्य के रूप में जाना जाता है। और महान योद्धा इंद्र को बोला जाता है। आग को जो है ना बलिदान और धन के रूप में जाना जाता है, और जो है ना हवा को सौंदर्य के रूप में, प्रकाश और शक्ति को सूर्य के रूप में जाना जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। अब आगे है, शिलालेखों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों पे बहुत जरूरी होता है ऐसा क्वेश्चन में। सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है ना गलती इसी चीज में करते हैं, यहाँ पे सही और गलत का ध्यान ही नहीं रखते हैं, ऑप्शन फटाफट मार करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है निम्नलिखित में से, शिलालेख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, देखते हैं। आइए देखिए, शिलालेख पर अक्षर धुंधले ढंग से उत्कीर्ण थे, इसलिए शब्दों का पुनर्निर्माण करना संभव नहीं था। यह सत्य बात है, ये कथन जो है ना सत्य है। अब देखिए, शिलालेख बहुत प्राचीन है, उस पे जो है ना जो है ना परत जम जाता है, मिट्टी का हो या किसी और चीज का हो, जंग का भी, अगर लोहा का है तो जंग का भी परत जम गया, या किसी चीज से वो नष्ट हो गया थोड़ा बहुत, उसका अक्षर जो है ना धुंधला पड़ जाएगा, और उसका जो है ना पुनर्निर्माण करना संभव नहीं हो सकता था। अब देखिए, सभी शिलालेख उचित आकार में पाए गए। अब ये गलत भी हो सकता है भाई, कोई बहुत बड़ा भी पाया गया, कोई छोटा भी पाया गया, कोई एक बीच में मध्यम भी था, मतलब कोई निश्चित आकार नहीं था कि वो होता है ना कि इसका आकार एक उचित आकार का अर्थ क्या होता है कि जैसे एक हो गया ना कि जैसे अगर 5 औसतन मान के चलिए कि अगर 50 गो अगर शिलालेख है, तो उसमें से जो है ना लगभग का साइज अगर 6 फीट है, तो लगभग का साइज 6 फीट है, या तो 6.5 होगा या तो 5.5 होगा। लेकिन ये नहीं कि 7 या 8 है या 4 है, ये सब नहीं होनी चाहिए, एक औसतन जो है ना हाइट होनी चाहिए। तो ये गलत बात हो सकता है। कुछ शिलालेख उचित स्थिति में नहीं थे, इसलिए शब्द और अंश गायब थे, ये सत्य बात है। अब देखिए, उचित स्थिति में नहीं थे, अब उसका एक जो है होता है ना कि उसका देख रेख कर रहा हो कोई व्यक्ति, तभी तो वो एक सुरक्षित रहेगा, नहीं तो क्या होगा, कुछ अंश गायब हो जाएगा भाई, उसमें से कुछ गया, कुछ मार करके देखा तो वो टूट जाएगा, भी टूट सकता है ना, बहुत प्राचीन हो गया, उसमें क्या हो जाएगा, धुंधला पड़ जाएगा, या तो कोई परत जम जाएगा, या उसमें जंग पकड़ लेगा, तो उसका जो है ना अंश टूटने लगता है, अपने आप भी टूटने लगता है, तो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब देखिए डी नंबर में देखते हैं, कई शिलालेख खोजे गए, लेकिन उनमें सभी को
पढ़ा, अनुवादित और प्रकाशित नहीं किया गया, ये भी सत्य बात है। अब देखिए शिलालेख तो भाई मिला, अब कुछ शिलालेख को पढ़ा नहीं गया। जैसे हड़प्पा सप्ताह में भी कुछ मोहरे मिला हुआ है, उसको अभी तक उसका कोई भी भाषा को अभी तक पढ़ा नहीं गया, हड़प्पा सप्ताह को किसी को भी नहीं। ऐसे ही बहुत सारे शिलालेख हैं जो मतलब कुछ लोग पढ़ तो लिए कि हाँ भाई हम पढ़ लिए हैं, लेकिन उनको अनुवाद नहीं कर पाया। तो भाई कैसे मान लेंगे कि तुम्हारा बातें सत्य है? तुम एक एक शब्द का अर्थ अगर बता सकते हो कि हाँ इस शब्द का अर्थ ये है, हम ये, तो उस हिसाब से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ भाई सब में ऐसा अगर लेटर लिखा रहेगा, शब्द लिखा रहेगा, तो एक ही जैसा शब्द सब जगह लिखा रहेगा। उस हिसाब से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये जो अनुवाद कर रहा है वो सही अनुवाद कर रहा है। तो चलिए अब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो है ना इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि सभी शिलालेख उचित आकार में पाए गए। तो ये कथन क्या है, गलत है। चलिए आप आगे देखते हैं। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक मृच्छकटितम किसने लिखा है? ये जो है मृच्छकटितम प्रसिद्ध नाटक जो है, जो संस्कृत में उत्कीर्ण है, किसने लिखा है? तो शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? तो शूद्रक के द्वारा। अब देखिए विशाख दत्त के दो पुस्तक के नाम बताते हैं। मुद्रा राक्षस बहुत ही फेमस है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, और देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम जो है ये दोनों पुस्तक है, बार बार पूछता है कि मुद्रा राक्षस या देवी चंद्रगुप्तम किसका पुस्तक है? तो भाई विशाख दत्त का पुस्तक है। किसका है? विशाख दत्त का पुस्तक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब स्त्री धन शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में किया गया है? तो जो है ना अर्थशास्त्र में किया गया। अब देखिए अर्थशास्त्र के जो है ना रचना किसके द्वारा किया गया? तो कौटिल्य के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य का नाम ही चाणक्य है या विष्णुगुप्त है, तीनों नाम ही इसी का, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, ये तीनों नाम है। और ये जो है ना अर्थशास्त्र में सबसे पहले चर्चा किस चीज का किया गया? तो राज्य की चर्चा की है कि हाँ भाई राज्य होनी चाहिए, राज्य में कितने तत्व होने चाहिए? तो उन्होंने 7 तत्व बताए कि भाई भूमि भी होनी चाहिए, एक राजा होनी चाहिए जो प्रशासन को संभाल ले। उस समय में राजतंत्र था तो राजतंत्र, जैसे अभी है ना, तो अभी ऐसे कैसे राज चलता है उसी प्रकार से उस समय में भी राज चलता था। तो उस समय में राजतंत्र था, इस समय में लोकतंत्र है। भाई हम लोग अपने मन से चुनते हैं कि हाँ भाई ये हमारे मुखिया होने चाहिए, लेकिन उस समय में राजतंत्र था तो उस समय बताया कि भाई भूमि तो होनी चाहिए। अगर हम लोग रहेगा, राजा भी रहेगा, हर चीज रहेगा, अगर भूमि ही नहीं रहेगा तो राज्य कहाँ पर चलाएंगे? हवा में, कि भाई हम इतना दूर का हवा जो है ना मेरा है, इतना दूर का एरिया, लेकिन हम लोग को चलने के लिए तो भूमि चाहिए। तो भूमि होनी चाहिए, राजा होनी चाहिए, सेना होनी चाहिए। अगर सेना नहीं रहेगा तो कोई भी आकर के लूट करके ले करके चला जाएगा, है ना, ऐसा होता है ना। अगर मान लीजिए हम भारत की सेना को हटा लिया जाए अभी, तो क्या होगा? कोई दूसरा देश आएगा, हम लोगों को कब्जा करके लेकर चला जाएगा। उसी समय में राजतंत्र में भी क्या होता था, अगर हम लोग सेना नहीं रखते तो उस समय में खत्म हो जाता। इसीलिए चाणक्य ने जो है राज्य होने के 7 तत्व बताए हैं। पैसा भी होना चाहिए, अगर पैसा नहीं रहेगा तो भाई राजतंत्र कैसे खिलाएंगे? कैसे कोई काम करेगा? कोई अभी के समय में काम चोर, उस समय में भी काम चोर रहा होगा, अभी के समय में भी काम चोर है, काम करता नहीं। अगर पैसा नहीं, अगर पैसा है, पैसा अगर देता है तभी तो काम करता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं बुद्ध की जीवनी जो है, बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले कवि अवसर घोष जो है किसके, अवसर घोष जो है किस शासक के दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? कनिष्क के। कनिष्क किस वंश से संबंधित है? तो कुषाण वंश से, कुषाण वंश। चलिए 19 नंबर देखते हैं।
अब है अगला क्वेश्चन 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म शब्द से अभिप्राय है। अब देखिए धम्म से संबंधित कौन सा शब्द है। देखिए जीवों के प्रति अहिंसा ये होनी चाहिए। धम्म का अर्थ क्या है, जीवों के प्रति अहिंसा। अब देखिए जीवों के प्रति अहिंसा इसलिए बताया गया क्योंकि जो है उस समय में अशोक जो है ना बहुत बड़ा नरसंहार किया था। कलिंग युद्ध का नाम सुने होइएगा। कलिंग युद्ध में इतना जीवों की हत्या के, इतना मनुष्य की हत्या किया गया कि वहां कलिंग में पूरा की पूरी मिट्टी क्या होगी, लाल हो गया था। वहां के जो नदी था, नहर था, जितने भी था ना, हर चीज लाल हो गया था। इतना वहां पर एक दो आदमी बचा हुआ था मात्र। यही चीज देख करके जो है ना अशोक का जो है ना दिल पिघल गया और उन्होंने जो है ना बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म अपना लिए। अब बौद्ध धर्म अपनाने के बाद जो है ना धम्म की शुरुआत की कि भाई हम अब कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे, कभी नहीं शस्त्र उठाएंगे। इसीलिए जो है ना मौर्य वंश का जो है ना समाप्ति का कारण भी बना। अशोक ने अपने जितने भी अति था वो सबको बताया कि बौद्ध धर्म अपनाओ और जो है ना किसी जीव की हत्या नहीं करना, किसी भी चीज की, या चींटी हो या मनुष्य हो वो भी एक जीव है। अगर सांस ले रहा हो ना तो उसकी हत्या नहीं करना है, या पेड़ पौधा ही क्यों ना हो, पेड़ पौधा भी क्या होता है, सांस लेते हैं, तो वो भी एक जीव ही है। तो किसी भी जीव की हत्या नहीं करना जो है ना धम्म का जो है ना एक नियम था। चलिए अब आगे देखते हैं। बी नंबर, माता पिता की देखभाल करना। माता पिता की देखभाल या क्या ना सेवा पानी करना, दोनों बात सेम है। अब देखिए भाई किसी चीज में अहिंसा तो कर लेंगे भाई, लेकिन माँ बाप की ही सेवा नहीं करेंगे तो सब के सब निरर्थक ही है। अगर माँ बाप की अगर सेवा नहीं हो रहा है तो सब चीज निरर्थक है। तो इसलिए जो है ना धम्म के जो है ना नियम में दूसरा नियम क्या बताया गया कि माँ बाप, माता और पिता दोनों को देखभाल करना। अब देखिए खर्च और बचत दोनों में क्या है ना संयम रखना, ये भी है। अब देखिए खर्च और बचत, खर्च जैसे एक औसतन करना चाहिए कि हाँ जिस चीज की आवश्यकता है वही चीज की खर्चा करना चाहिए। जैसे हम लोग अभी है क्या ना गाड़ी ले लेते हैं, है ना, जिसकी वो फालतू खर्चा है। तो खर्च और बचत दोनों में संयम रखना चाहिए, संयम बरतना चाहिए। ये नहीं कि भाई एक टाइम नहीं खा रहे हैं और पैसा बचा ले रहे हैं और उसी पैसा से भाई हम गाड़ी खरीद ले रहे हैं, तो गलत है ना। तो वो क्या करना है कि भाई खाना खाना है, हर चीज करना है, लेकिन जिस चीज की आवश्यकता नहीं है उस चीज का उपयोग नहीं करना। जैसे सोना का, चांदी का हम लोग करते हैं, उस चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए। सोना से क्या होगा, हम लोग दिखा सकते हैं, दिखाने के अलावा कुछ कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक टाइम नहीं खाएंगे उससे प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्थ खराब हो सकता है, बहुत सारी चीज हो सकता है। तो ये है ना खर्च और बचत दोनों में जो है ना संयम रखना चाहिए। और ऊपर के सभी, ये सभी के सभी है। और इसमें एक और है कि ना धम्म का प्रचार करना। धम्म का क्या है, प्रचार करना कि भाई अहिंसा नहीं करना, माता पिता की सेवा करना, खर्च और बचत में संयम रखना, फालतू खर्चा नहीं करना, कोई भी चीज फालतू होता है उसकी खर्चा नहीं करना चाहिए। तो ये धम्म का क्या था, नीति था। और ये धम्म जो है ना किस अति से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये धर्म की शुरुआत किसने की, तो अशोक के द्वारा किया गया था। अशोक किस वंश का था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। और चंद्रगुप्त किस वंश का स्थापना किया था, तो मौर्य का। तो ये भी अशोक जो है किस वंश का हो जाएगा, मौर्य वंश का हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो है किस राजा के शासन काल का विस्तृत जानकारी या विवरण देता है, तो समुद्रगुप्त के जो है ना के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। इसकी रचना जो है ना किसके द्वारा किया गया था, हरिसेन के द्वारा। चलिए 20 क्वेश्चन था सीयूईटी के लिए, एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर नहीं भूलिएगा। और अगला लेक्चर देखने के लिए
जो है ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।